बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन मेहनत के प्रतीक होते हैं। उनके घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके घर जाने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता। सोचिए हमारे भारतीय किसान कितने दिल के बड़े होते हैं। तो ऐसे में हम अपने भारतीय किसान की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और थोड़ी आसान भी हो सके। तो चलिए, कार्यक्रम की तो शुरुआत हम कर चुके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर कराएं। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने पर पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक की सलाह भी लें। किसान भाइयों, इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण अगेती नामक खीरे की उत्प्रभेद लगाएं। निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्णपूर्णा और स्वर्ण अगेती ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोग लगने की संभावनाएं रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो जाती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को यह उपकरण तुरंत निपटा देता है। यह है पावर टिलर। खेत में यह उपकरण किसानों को बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी के पास। धन्यवाद गोपाल। दर्शकों, पुनः आपका स्वागत है कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में। अब हम देखेंगे कि मंडी भाव में आज क्या है खास। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू रहा न्यूनतम 1000 से लेकर 1200 रुपये तक। प्याज
1100 से लेकर 1200 तक। वहीं रहा चीनी का भाव 3900 से लेकर 4100 रुपये। अब देखते हैं मसूर में क्या उतार चढ़ाव है। मसूर का भाव रहा न्यूनतम 6750 और अधिकतम 7250 रुपये। ये रहा आज का मंडी भाव। अब हम चलते हैं सीधे स्टूडियो गोपाल के पास। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए कृषि कार्य करें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सभी कृषक टीका अवश्य लगवाएं और जिन्होंने टीका ले लिया है वे टीके का बूस्टर डोज अवश्य लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। आजकल हमारे किसान भाई बहन खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली अपना रहे हैं। समन्वित कृषि प्रणाली का मतलब ही है कि आप एक ही जगह पर बहुत तरह की खेती कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं और ख़ुद को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। और किसान भाई बहन इस प्रणाली को अपनाकर अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं, उनकी आमदनी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि समन्वित कृषि प्रणाली से किसानों को और क्या क्या लाभ मिल सकता है। समन्वित कृषि प्रणाली खेती का एक ऐसा तरीका है
जिसमें खेती के अलग अलग प्रकारों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, फल और सब्जी उत्पादन, मछली उत्पादन, मुर्गी पालन, दूध और खाद्य प्रसंस्करण, वानिकी का इस तरह से समायोजन किया जाता है कि ये सभी एक दूसरे के पूरक बनकर किसान को लगातार आमदनी देते रहते हैं। जोहार झारखंड। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कृषि समन्वित प्रणाली है क्या? एक्चुअली कृषि एक ऐसा शब्द है जो आधुनिक समय से चला आ रहा है, लेकिन इसमें हम समेकित कृषि प्रबंधन या समन्वित कृषि प्रणाली एक कृषि की ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें कि हमारे किसान भाई कम समय में या कम जमीन पे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ये कृषि आधुनिक प्रणाली में इस हम विभिन्न तरह के खेती ले सकते हैं, जैसे कि फसल उत्पादन हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, बागवानी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इसमें हम कुक्कुट पालन कर सकते हैं, मशरूम पालन कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट की खेती कर सकते हैं। ये जो है खेती जो है एक छोटे से दायरे में रह के अधिक से अधिक किसान मुनाफा ले सकते हैं। और जैसे कि हम बताएं ये समेकित, इसी से पता चल जाता है सभी प्रणालियों का समूह, यानी कि जितने भी कृषि से संबंधित है उस एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। जैसा फसल का उत्पादन हुआ, सब्जी का उत्पादन हुआ, मछली का उत्पादन हुआ, बतख का उत्पादन हुआ, हम वर्मी कंपोस्ट की खेती कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं, ये सब क्या एक दूसरे के पूरक हैं और किसान इससे एक के बाद एक पूरे साल इसका लाभ ले सकते हैं। वो हुआ समेकित कृषि प्रणाली। अच्छा, ये समन्वित कृषि प्रणाली से किसान भाई किस तरह से लाभ ले सकते हैं? ये समन्वित कृषि प्रणाली, इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मान लीजिए अगर किसान भाई 1 एकड़ का उनके पास तालाब है तो उसमें वो समन्वित कृषि प्रणाली के तहत तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। तालाब के ऊपर हम इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए तालाब के ऊपर आधे भाग में जाके हम बतख पालन कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जो उसका बंड है उस पर हम पूरे साल की सब्जी ले सकते हैं। गर्मा सब्जी के समय गर्मा ले लीजिए, खरीफ के समय खरीफ ले लीजिए, रबी के समय रबी का फसल ले लीजिए। जैसे आप उसमें से लगा बंदा गोभी, फूल गोभी, रबी का मौसम आ रहा है, मटर लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्चा, बैगन की खेती सालों भर कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि छोटे एवं सीमांत किसान इस प्रणाली के द्वारा अपनी भूमि पर सालों भर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा बड़े किसान अपनी भूमि पर दूसरों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। अतः अच्छी आमदनी एवं रोजगार प्राप्त होने पर किसानों एवं मजदूरों का गांवों से शहरों की तरफ होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। एक कोने में अगर हम लोग उसमें वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं और उसका जो हम चैनल बना के उसका जो अवशेष है उसको हम तालाब में अगर कर देते हैं तो उसके अवशेष से हमारा मछली पालन हो जा रहा है। दूसरा, अगर हम उस पर कुक्कुट पालन कर रहे हैं तो कुक्कुट पालन का जो अवशिष्ट है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, वो तालाब में ही जा रहा है और उससे क्या है, तालाब को में जो मछली पल रही है बिना किसी खर्चे के मछली का उत्पादन हो जा रहा है। तो किसान भाई एक एकड़ के ज़मीन से मछली का उत्पादन भी ले रहे हैं, फसल का भी उत्पादन ले रहे हैं, सब्जी का उत्पादन ले रहे हैं, बंड पे आपने केला, पपीता और टमाटर, केला, पपीता, अमरूद की खेती की हुई है, उसके फल भी ले रहे हैं और साथ ही साथ उसमें से आप मशरूम की खेती भी ले रहे हो, वर्मी कंपोस्ट भी कर रहे हो। तो ये किसान जो है पूरे साल अपनी आमदनी का एक जरिया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से ले सकता है, समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर लाभ ले सकता है। इस तरह के फॉर्म मौसम संबंधी विशेषताओं जैसे बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं और बड़े आकार के फॉर्मों के मुकाबले इन छोटे फॉर्मों में काम करना ज़्यादा जोखिम भरा है। किसानों की इन श्रेणियों की स्थिति में सुधार के लिए यह ज़रूरी है कि उनकी आमदनी बढ़ाई जाए और इस तरह के भूमिहीन सीमांत और छोटे किसान परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी भी हो। तो मैम, जैसे कि आपने बताया, तो जैसे कि कौन कौन से उत्पाद ये इसमें लगाए जा सकते हैं और किसान भाई मैक्सिमम कैसे इससे इस मतलब कम मतलब ज़मीन से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, किसान भाइयों के लिए लाभकारी भी है। यहाँ पे मैं किसान भाई को बता दूँ, अगर आप 1 एकड़ का तालाब बनाते हैं, आपके पास अगर ज़मीन है और 1 एकड़ का तालाब बना रहे हैं तो उसमें से आप 5 फसल तो आसानी से ले सकते हैं। जैसे ही आपका खरीफ का मौसम आया, अब गर्मा सब्जी लगा दीजिए, बरसात का समय आया, अब बरसाती प्याज का खेती कर सकते हो, बरसाती आलू ले सकते हो, बरसाती टमाटर ले सकते हो। और साथ ही जो है किसान भाई इसके साथ अगर हम लोग फलदार वृक्ष की बात करें तो फलदार वृक्ष में
कम समय वाली, कम अवधि वाली, जैसे कि आपका उसमें हो गया पपीता हो गया, केला हो गया, अमरूद है, अनार है, ये सब जो फल है वो कम जगह घेरती हैं और इसका उसमें जो है समय समय पे आपको फल भी मिलता रहेगा। और उसके बाद हम ये किसान भाई को यह बताना चाहेंगे, जैसा आपका अदरक है, हल्दी है, ओल है, इसका फसल भी आप उस बंड पे आधे समय पे ले सकते हैं, जिससे कि आप उसको छाया की ज़रूरत होती है, उसको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे आपने फलदार वृक्ष लगा रखे हैं उसके नीचे पे आप उनके छाया में आप उनको अदरक, हल्दी, ओल का फसल भी ले सकते हैं। और साथ ही इसमें किसान भाइयों को लाभ ये हो रहा है कि मछली का उत्पादन बिना खर्च का हो रहा है। दूसरा, उसमें जो बतख जो पाले हैं, जिनका अवशेष निकल रहा है, उसका जो अवशेष है उससे तालाब में ही हो जा रहा है और बतख के जो अवशेष है उससे खा के मछली का पालन हो रहा है। तो किसान भाई यहाँ पे आप फसल का लाभ लेने का पूरा साल का व्यवस्था आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से कर रहे हो। पशुपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन जैसे द्वितीयक और तृतीयक उद्यमों के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी मिलते हैं, जो किसान भाइयों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। पहली तो ये कि किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली ही अपनाकर अपना मुनाफा जो है वो साल भर ले सकते हैं। वो वैसे कि अगर समेकित कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो कम समय में कम ज़मीन पर कम लागत में अधिक मुनाफा। जैसे कि आप बता दूं, यहाँ पे अगर हम समेकित कृषि प्रणाली ले, उसके तहत हम सब्जी की खेती का उत्पादन ले रहे हैं, फल का उत्पादन ले रहे हैं, मवेशी का पालन कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, मछली का पालन कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, तो इतने सारे प्रोडक्ट का जो उत्पाद है और ये उत्पादन का जो लाभ है उसको हम पूरे साल अपना मुनाफा में शामिल कर सकते हैं। किसान भाई को कोई भी ऐसा महीना साल में नहीं रह जाएगा जिस समय उनकी आमदनी ना हो। इसलिए किसान भाई से यही है कि पूरा जो आप जो समय जो अपनी खेती में लगा रहे हैं, जिसमें कि कम सिंचाई में लग जाए, जैसे सब्जी का खेती, गर्मा सब्जी, जिसको थाले में लगा लीजिए। बंड पे लगाना है तो थाले बनाइए, उसमें खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, करेला है, झींगी है, उसका उत्पादन कीजिए, जिसमें कि कम पानी में अधिक से अधिक उपज आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा समन्वित कृषि प्रणाली से आप कितने लाभान्वित हो सकते हैं और आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। तो आप भी समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाइए, क्योंकि दिन पर दिन जगह की कमी होती जा रही है खेती करने के लिए। आप समन्वित कृषि प्रणाली करके लाभान्वित अच्छे से हो सकते हैं, आपकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ सकती है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है छिड़काव विधि से धान की खेती। बहुत ऐसी जगह हैं जो पठारी और मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसान भाई बहन छिड़काव विधि से धान की खेती करते हैं। इससे धान की बढ़ोतरी काफ़ी अच्छे से होती है। तो चलिए आज हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ से कि छिड़काव विधि से धान की खेती कैसे करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं सागर स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ हम बात करने जा रहे हैं छिड़काव तरीके से धान की खेती के बारे में। और ये जानकारी देने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ BAU के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि छिड़काव विधि से धान की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, अभी मानसून आने वाला है, तो उसके पहले किसान भाई धान की जो खेती करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक तो छिड़काव विधि, छिटकवा विधि द्वारा, और दूसरा रोपा विधि। रोपा विधि में बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। उसमें आपका पहले तो नर्सरी तैयार करना है, उसके लिए बिचड़ा तैयार करना पड़ता है, और फिर रोपा के समय जब पौधा तैयार हो जाता है तो 1 महीना बाद तो उसमें फिर रोपा के लिए खेत तैयार करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए किसान भाई छिड़काव विधि से धान की खेती को आजकल ज़्यादा ये महत्व देने लगे हैं। छिड़कवा विधि द्वारा धान की खेती करने के लिए बुआई का जो उचित समय होता है, मानसून से बारिश आने से 10 से 15 दिन पहले वो बुआई कर देना चाहिए। तो उसके लिए पहले खेत की तैयारी बढ़िया से होना चाहिए। 2-3 बार हल चला करके खेत को अच्छा से जोत लें और समतल पाटा से समतल करना। इस समय किसान भाइयों को और एक सलाह है कि
चितकवा धान की खेती में मुख्य रूप से ये खरपतवार का बहुत समस्या होता है। तो इसके लिए किसान भाई जब भी प्री मानसून मैंने रबी के बाद जब भी बारिश हो तो उस समय बारिश के बाद जब खेत थोड़ा सा नमी हो जाए तो उस समय खेत को एक बार या दो बार जुताई कर लेना चाहिए, जिससे कि ये जो है आपका खेत में जितना भी खरपतवार का बीज है वो सब ऊपर आ जाएगा और जो कीट का जो अंडा और ये सब है वो बाहर निकल जाता है, जिससे कि वो मर जाता है धूप में एक्सपोज होने के कारण। तो अगला फसल के दौरान आपका कीट का और खरपतवार का जो है वो प्रकोप कम हो जाता है, इससे कि फसल बढ़िया होता है। तो हम लोग खेत बुआई का बात कर रहे थे, तो उसमें बुआई जो है पहले बीज लेंगे, बीज अच्छे किस्म का बीज, अच्छे किस्म जैसे यहाँ झारखंड के लिए मुख्य रूप से मध्यम जमीन में हम लोग चितकवा विधि द्वारा धान की खेती करते हैं, तो उसमें सहभागी धान है 115 दिन में जो तैयार हो जाता है। उसके बाद ललाट है, नवीन और IR 64 DRT, IR 36, ये सब किस्में मध्यम जमीन के लिए जो 125 दिन में तैयार हो जाती है। तो वो हम लोग चितकवा विधि द्वारा इसका सफलता से खेती कर सकते हैं। इसमें जो दूरी है लगाने का वो हम लोग 18 से 22 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी को मेंटेन करते हैं और बीच से बीच 5 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसमें किसान भाई इसलिए एक दूरी रखा जाता है कि ताकि जो है खरपतवार नियंत्रण के समय थोड़ा आसानी हो। कतार में रहने से खरपतवार नियंत्रण में किसान भाई को आसानी होती है। और कतार में रहने से एक और फायदा है कि बीज का जो मात्रा है वो कम लगता है, 40 से 50 किलो में के अंदर हो जाता है। और लेकिन अगर जो सामान्य तरीका से किसान भाई छींट करके धान जो लगाते हैं अपने जैसे बिना कतार के, तो उसमें बीज का मात्रा 80 से 100 किलोग्राम लगता है, तो इससे भी बचत होता है। और जो सीधी बुआई है उसमें हम लोग को दो तीन और फायदा है। ये जो है आपका खेत धान जो है वो 10 से 15 दिन पहले तैयार हो जाता है। इससे ये है कि आपका जो अगला फसल रबी फसल है उसको वो बुआई जो है उसको हम पहले कर सकते हैं। ये सीधी बुआई का ये सब फायदा है। इसमें पानी की भी बचत होती है, पानी 20 से 25% तक पानी इसमें बचता है सीधी बुआई करने पर, सीधी बुआई से धान की खेती करने पर। और समय से एक है कि हम लोग बुआई कर लेते हैं। रोपा में अगर रोपा विधि से धान की खेती करेंगे तो हम लोग को लगाते लगाते अगस्त हो जाता है और कटनी में फिर आपका नवंबर पहुंच जाता है, नवंबर दिसंबर पहुंच जाता है। तो उससे आपका फसल उत्पादन पर भी, और जहाँ तक ये का बात है आपका उत्पादन का बात है, तो वो जो रोपा विधि से हम लोग जब धान की खेती करते हैं और इस चितकवा विधि से करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है। आजकल वैज्ञानिक लोग भी ये चितकवा विधि या सीधी बुआई की विधि से धान की खेती की भी अनुशंसा कर रहे हैं। इसमें आपका खेत जो उर्वरक है, उर्वरक का भी जो मात्रा है वो हम लोग मध्यम जमीन के लिए 80 यानी 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग ऊपरी ज़मीन में ये सीता विधि द्वारा धान की खेती करते हैं या सीधी बुआई विधि द्वारा धान की खेती करते हैं तो यहाँ ऊपर की मिट्टी है मैंने अपलैंड सॉइल जो है उसमें थोड़ा अम्लीयता का भी समस्या रहता है। तो उस कंडीशन में किसान भाई थोड़ा चूना का प्रयोग अवश्य कर लें। प्रति एकड़ कम से कम 2 से 3 क्विंटल चूना का व्यवहार जरूर कर लें। सर चलते चलते और हमारे किसान भाइयों को आप क्या जानकारी दें? हाँ, इसमें सीधी बुआई के विधि द्वारा धान की खेती करने में खरपतवार का बहुत समस्या होता है। तो इसके लिए किसान भाई 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो यांत्रिक विधि द्वारा कर सकते हैं
और दूसरा कि रासायनिक विधि द्वारा खेती इसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक विधि में आपका जो है बुआई के 2-3 दिन के अंदर प्रेटिलाक्लोर नाम का रसायन होता है, उसका 600 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अगर स्प्रे करेंगे बुआई के 3 दिन के अंदर, उसको 600 ml को 600 लीटर पानी में घोल करके और 1 एकड़ में बुआई के 3 दिन के अंदर स्प्रे करेंगे जमीन पर। और ध्यान रखेंगे कि उस समय जो है थोड़ा खेत में नमी होना चाहिए। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।